ये क्या पट्टी पढ़ा रही है इसे? तू चाहती क्या है? क्यों कर रही है ऐसा? अनन्या तुझे इतना मानती है और तू है कि किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है अक्षरा। वर्षा, तू इतना ही जानती है क्या मुझे? क्या मैं कभी अनन्या के बारे में कुछ गलत सोच सकती हूँ? तुझे क्या हो गया है? तू वो क्यों नहीं देख पा रही है जो मैं देख पा रही हूँ? जिद पकड़ के बैठ गई है कि जल्दी से जल्दी अनन्या की शादी, अनन्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कराना है। जल्दी तो फिर भी ठीक है, लेकिन रिश्ता अच्छा है ये कौन बताएगा? क्या होता है अच्छा रिश्ता वर्षा? अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, अच्छी नौकरी, दिल चाहे कैसा भी हो। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते भी हो या नहीं करते हो, बस बांध दो उन्हें जबरदस्ती। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। रणवीर ने खुद पसंद किया अनन्या को और अनन्या ने उसे। शर्तों पे पसंद किया है वर्षा, शर्तों पे। तुझे नहीं पता है? पूछ अपनी बेटी से। शर्तें रखी है, वो शादी तो इस अनन्या से करेगा, लेकिन चाहिए उसे शादी के बाद कोई और अनन्या। वो क्यों बदले अपने आप को? हम भी तो बदले थे ना शादी के बाद। हर कोई बदलता है। अगर अनन्या बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुझे चाहिए था कि तू उसे समझाए, पर तू है कि बस। प्लीज बस कीजिए आप दोनों। बुआ, इट्स ओके, मैं रणवीर से शादी कर लूंगी। अनन्या, तुम पागल हो गई हो? इट्स ओके बुआ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। क्या हो रहा है? अनन्या, क्या हुआ बेटा? जे तन्ने ठीक ना किया, जे उम्र में कितना नचवा लिया, इब हड्डी पसली सब दुखे हैं हमारी। घर पहुंचते ही अच्छे से तेल मालिश करके दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जे। थैंक्स सारा दीदी, मुझे हॉकी सिखाने के लिए। बहुत अच्छी गेम है। रियली? तब तो तुम्हें रोज खेलना चाहिए। वैसे भी गेम खेलना तो अच्छी आदत होती है। मैं से रख के आती हूँ। खुद तो बिगड़ी हुई है ही, हमारे घर ने छोरियों ने भी बिगाड़े हैं। लल्ला, तू कुछ ना केवे है याने? कैसे कहूँ कुछ बुआ दादी, मुझे मार थोड़ी ना खानी हॉकी से। एक बार खा चुका हूँ, बहुत जोर की लगती है। बुआ दादी, तारा जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता। आप प्लीज उसकी हॉकी के बारे में ना सोचकर उसके नेचर के बारे में सोचिए। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह, दिल की साफ। ठीक है, मारे बहाने से वहाँ की तारीफ ना कर। दुनिया देखी है मन्ने, जानू मैं। अभी से तू जोरू का गुलाम बन गया है। बुआ दादी, आप कितनी क्यूट हो। बदमाश। अरे सॉरी यार, वो मैंने तुझे और वो ब्लैक गोल्डन लहंगे वाले को एक साथ डांस करते हुए देखा ना, तो आई थॉट, मुझे लगा वो तेरी फियांसे है, इसलिए मैंने सारे फोटो फ्रेंड्स ग्रुप में अपलोड कर दिए। देख कितने कमेंट आ रहे हैं। डूड, वैसे तेरा आइडिया काफी अच्छा था, अनन्या के साथ डांस ना करने का। सॉरी, कौन सा आइडिया? पैर में मोच वाला। फ्रेंड्स ग्रुप में सबको यही लगेगा कि वो गोल्डन और ब्लैक लहंगे वाली तेरी वाइफ है, और फिर तुझे कोई टीज भी नहीं करेगा। उसको मौका नहीं दूंगा मैं। बाय द टाइम शी जॉइंस मी, उसको भी अपनी तरह परफेक्टली स्लिम एंड ट्रिम कर दूंगा, और फिर हम दोनों की पिक्स अपलोड करूंगा। यू थिंक वो पतली हो सकती है? होना पड़ेगा उसे, मैंने कंडीशन जो रखी है शादी की।
बुआ जी आप? पैर कैसा है आपका? हाँ वो स्प्रे लगाया था, इट्स बेटर नाउ। पैर में मोच आए तो स्प्रे लगा के ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सोच में मोच आए तो क्या किया जा सकता है? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अनन्या से सगाई आपने किसी के दबाव में आके की क्या? फोर्स किया क्या किसी ने? नहीं, क्यों? एक्चुअली वो मोटी है, आप इतने फिट, थोड़ी बेमेल सी जोड़ी है ना, तो मुझे लगा पता नहीं आपने कैसे शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कोई दबाव या कोई प्रेशर या कोई लालच या कोई और वजह तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, अनन्या से मिले आप, आपने उससे बात की, खुद पसंद किया, उसके बाद भी शर्तें रखी। क्या हुआ रणवीर? और क्या कह रही है अक्षरा जी? आई डोंट नो मॉम, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं कुछ बोलूंगी तो शिकायत लगेगी, इसलिए तुम खुद ही बता दो। क्यों बताऊं? हाँ, ये मेरे और मेरे फियांसी के बीच की बात है। चिल्लाने से सच ढक नहीं जाएगा, गलती छुप नहीं जाएगी। आपको कोई हक नहीं है ऐसे रिश्ते में शर्तें रखने का या किसी को इंसल्ट करने का। नहीं चाहिए मुझे मोटी वाइफ, नहीं चाहिए। कोई जबरदस्ती है क्या? क्या गलती कर दी मैंने उससे बोल के कि पतले हो जाइए? ये सलाह होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये सलाह नहीं है, ये आपकी शर्त है और ये गलत है। मैं जानती हूँ अनन्या मोटी है, और अगर वो मोटी है तो आपको ये बात पता थी ना पहले जब आप उससे मिले, आपने देखा ना, तो फिर अपनी शादी के लिए हाँ क्यों कही? क्यों नहीं मना कर दिया तभी के तभी? या फिर आपने हिम्मत नहीं थी अपने घर वालों से कहने की कुछ, इसलिए आपने सोचा कि अनन्या से कहता हूँ, शर्तें रखता हूँ, वो मान जाएगी, है ना? लेकिन कब तक? कल को अगर कोई और बड़ा इशू हो गया तब भी आप कहेंगे कि अनन्या अब मेरी ये शर्त है, पूरी करो। ये सही नहीं है। क्या जिंदगी भर वो आपकी शर्तें ही पूरी करेगी? और अगर नहीं कर पाई तो क्या करेंगे आप? लड़ेंगे उससे, छोड़ देंगे, या ये कहेंगे कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा? क्या करेंगे? या फिर जिंदगी भर उसकी ऐसे ही बेइज्जती करते रहेंगे जैसे आज की आपने? आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिलाती हूँ आपको। कैसे आपने अपने दोस्तों से नहीं मिलाया उसे? कैसे आपने अपनी मोच का बहाना कर कर उसके साथ डांस नहीं किया? आपको लगा कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं सब देख रही थी और सब समझ रही थी। तो फिर आपको ये भी समझ जाना चाहिए था कि मेरे जैसा फिट लड़का ऐसी मोटी लड़की से शादी क्यों करेगा? रिश्ता भेजने से पहले आपको ये भी सोच लेना चाहिए था ना। मैंने तो फिर भी चांस दिया, सिर्फ एक कंडीशन ही रखी थी कि पतली हो जाओ। अगर और कोई होता तो साफ साफ मना कर देता, वो शायद ठीक रहता आप लोगों के लिए। वही अच्छा होता, क्योंकि कम से कम वो आपकी तरह झूठ तो नहीं बोलता, आपकी तरह धोखे में तो नहीं रखता हमें। उसमें इतनी हिम्मत तो होती कि वो जो सोचता है वो कह पा रहा है। आपकी तरह ऐसे छुप छुप के अनन्या को अंदर ऐसे घुटने पे मजबूर तो नहीं करता ना। 2 दिन नहीं हुए इस रिश्ते को, हमारी अनन्या का चेहरा देखिए, वो हंसना भूल गई है, उसके चेहरे की रौनक, खुशी सब चली गई है। क्यों? हम शादी कर रहे हैं उसकी, ऐसा नहीं है कि उसे सजा दे रहे हैं कि नहीं तुम ये शादी करो, और ऐसे शर्तों पे शादी नहीं। और अगर ऐसा है तो बेहतर है कि आज अभी इसी वक्त इस रिश्ते को हम तोड़ दें, और अगर आप में हिम्मत नहीं है ना तो मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। अक्षरा, ये क्या बोल रही है तू?
किया तूने? बिल्कुल सही कर रही हूँ वर्षा। अनन्या इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती है। प्लीज इस बात को समझ। जिस रिश्ते में शुरू होने से पहले इतनी सारी शर्तें रखी जाए, वो रिश्ता कैसे निभेगा? सोच तू, ये रिश्ता नहीं हो सकता वर्षा। प्लीज समझने की कोशिश कर। रणवीर, क्या कहा तूने अनन्या से और क्या शर्त रखी है? माँ, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? अच्छे से याद कीजिए कि आपने क्या क्या कहा है अनन्या से। मेरे पास वो सारे मेल्स भी हैं जो आपने अनन्या को भेजे हैं। आप कहे तो यहाँ सबको दिखाऊं? देखिए, मैं काफी देर से ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करानी तो दैट्स ओके, आई एम फाइन विद इट। पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए मुझ पे। मॉम, चलिए यहाँ से। मुझे भी ऐसी जबरदस्ती की शादी नहीं करनी। रुकिए, कोई रोकिए ना उन्हें। हाँ बाबूजी, आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आप रुकिए ना प्लीज। वो लोग रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोकिए ना। जाने दे उन्हें वर्षा, उनका जाना ही मेरी राजकुमारी के लिए अच्छा है। माँ, आप ये क्या बोल रही है? अनन्या का रिश्ता टूट रहा है और शौर्य, आपकी तो बेटी है ना वो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप जाइए ना, उन्हें रोकिए ना शौर्य प्लीज। आप ऐसे खड़े क्यों है? बोलिए ना उन्हें शौर्य, प्लीज रोकिए ना उन्हें। कर ली ना अपनी मर्जी। बहुत खुशी हो रही है ना तुझे मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर? बोल, क्या मिला तुझे? बोल। वर्षा भाभी प्लीज, अक्षरा की इसमें कोई गलती नहीं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आपको तो कभी अक्षरा गलत लगी ही नहीं है ना? काश शौर्य, आप ही कभी कहते कि मेरी बेबी सही है। इस बात में तो मेरा साथ देते ना। ये सब मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। अनन्या आपकी बेटी नहीं है। उसका रिश्ता टूट रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। वर्षा, मैं अगर कुछ ऐसा करूंगा तो उसे दुख पहुंचेगा। तुम जो कहोगी मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारी खुशी के लिए, पर अनन्या की खुशियों की कीमत पर नहीं। छोटी सी बात का इतना प्रेस्टीज इशू बना रखा है तुमने। वर्षा, तुम भी जानती हो अंदर से कि ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है। ये रिश्ता अच्छा नहीं है अनन्या के लिए। फिर क्यों? जब तक अक्षरा ने कुछ नहीं कहा था सबको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अक्षरा ने दोष निकाला सबको ये रिश्ता बुरा लगने लग गया। सब उसकी तरफ हो गए ना। तूने क्यों मना किया ये रिश्ता? कितना जानती है तू रणवीर को? तू क्यों हमारे परिवार के मामले में दखल दे रही है? क्यों? प्लीज भाभी, आप भी वही गलती मत कीजिए जो मैंने की थी। अक्षरा दीदी ने हमेशा हमारा भला ही चाहा है। वाह, आज तुम्हें भी अक्षरा सही लग रही है ना? जब तुम्हारे मामले में बोल रही थी तब वो गलत थी और अब सही है ना? इसीलिए आपको भी समझा रही हूँ भाभी। वर्षा, तू अक्षरा को इतना कुछ क्यों सुना रही है? उसने तो गलत चीज होने से रोका है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ है काकी? अनन्या का रिश्ता टूट गया है, ये अच्छा हुआ है? या आज के बाद उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये अच्छा हुआ है? पूरे समाज में बात फैल जाएगी। अनन्या के वजन की वजह से पहले ही इतनी दिक्कत हो रही है और आप सब ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो मैं देख रही हूँ वो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? वर्षा, तू दूर की देख रही है, पास की नहीं देख पा रही। अपनी बेटी का चेहरा देख, वो खुश नहीं है। तू मुझसे ज्यादा जानती है मेरी बेटी को। अक्षरा, तू अपने आप को ना बहुत ज्यादा समझदार समझती है। मुझे नहीं चाहिए तेरी समझदारी। प्लीज चली जाए यहाँ से। वर्षा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
जितना ये तेरा घर है उतना ही मेरा घर भी है। अपनी भाभी को, अपनी सहेली को इस दुख में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अनन्या जितनी तेरी बेटी है उतनी मेरी बेटी भी है। मैं उसको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तेरा दुख और अनन्या की खुशी बराबर है। बेटा अनन्या, अनन्या, जी वो 50 किलो मिठाई आपने जो मंगवाई थी वो आ गई है, कहाँ रखवा दूं? भाई साहब, अब इतनी सारी मिठाई का यहाँ क्या काम? आप इसे वापस ले जाओ। बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको कि आपकी बात सच्ची हो गई। वर्षा, क्या बात कर रही हो? मैं भला किसी का बुरा क्यों चाहूंगी? भला चाहती तो वैसा रिश्ता लेकर आती जैसा उस दिन लेकर आई थी। मनी मन तो लड्डू फूट रहे होंगे ना आपके कि अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात आपके बहू को ठीक नहीं लगी, इसलिए वो दिखावे के पीछे भागने लगी। बड़ा चुन के लड़का लेके आई थी ना अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ? ऊंची दुकान फीका पकवान, यही होता है जब लोग सीरत की जगह सूरत के पीछे लग जाते हैं। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? जो सही दिखा वही बोला। अरे आपकी पोती की सगाई उसके मोटापे की वजह से कम, आप लोगों की गलतियों की वजह से ज्यादा टूटी है। बेकार में बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने अपनी समाज में। इससे अच्छा तो लड़का वही था ना जो मैं चुन के लेके आई थी। पता नहीं कौन अच्छा है और कौन बुरा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इन सब में मेरी राजकुमारी का दिल जरूर टूट गया है। बेचारी मेरी बच्ची, इन दिनों कितना कुछ सहना पड़ा है उसे। कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे दुख, कितना बुरा लगा होगा उसे, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी बच्ची को, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत तक नहीं की। जी एक बात वर्षा सही कहवे, रिश्ता था तो घना अच्छा। अगर मारी मानो तो दोनों बच्चों ने समझा बुझाकर ब्याह करवा दो। अगर रिश्ता टूट जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। बुआ जी, बदनामी के डर से हम लोग अनन्या का जीवन दांव पे नहीं लगा सकते। और अगर रिश्ता इतना अच्छा ही होता तो फिर टूटता ही क्यों? अक्षरा बिल्कुल सही कह रही, शर्तों पे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। जे थारा विचार बदल ना सकूं मैं, पर मारा तजुर्बा यही कहवे है कि अगर एक बार ब्याह हो जाएगा तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो एक दिन कब आएगा बुआ जी, पता नहीं। शायद उसके इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और जिंदगी भर के दुख झेलने से तो अच्छा है ना कि एक दिन का दुख झेल ले वो। थारे से बहस ना करूं मैं, लेकिन एक बात मारी समझ ले कि दरवाजे से बारात अगर वापस चली जाएगी तो बहुत बड़ी बदशगुनी हो जाएगी। आपके राधे कृष्ण, मेरे बाल गोपाल के रहते कोई बदशगुनी नहीं हो सकती। और आप ही तो कहती है ना भाई साहब, जहाँ उनकी कृपा रहती है वहां दुविधाएं बाधाएं सब खुद ब खुद दूर हो जाती है। शायद हमारी भी हो गई, बल्कि अब तो मुझे ये लगने लगा है कि आपने हमारे घर राधे कृष्ण इसीलिए भेजे, उनके चरण हमारे घर में इसीलिए पड़े ताकि हमें कुछ भी गलत करने से रोक सके। तो जी अब हमारे लोगों को भी आज्ञा दीजिए। भाई साहब चलिए हम लोग भी चलते हैं। आप लोग आराम से बात करके फैसला लीजिए जो आपको ठीक लगे। आप लोग जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे हम लोग हाजिर हो जाएंगे। राशि बहन, हमें भी आज्ञा दीजिए, बच्चे रुक जाएंगे। भाभी माँ, वर्षा बेटा, तुझे क्या हो गया है? बात को समझने की कोशिश कर। आप सब लोगों को तो मैं ही गलत लग रही।
हमें तो लगा था कि हमारे समझाने का कुछ तो असर हुआ होगा वर्षा पर, लेकिन शायद नहीं। अलग ही धुन सवार है वर्षा बिटिया पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।